आज जो मैं आपको खबर सुनाने वाला हूँ, ये है मुँह मीठा करने वाली। जब तक इस खबर के अनुसार मुँह मीठा नहीं किया जाएगा, तब तक आपको ये खबर सुनने का मज़ा नहीं आएगा और मुझे कहने का मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि हमारी 11 साल की मेहनत अभी पूरी रंग तो नहीं लाई, लेकिन वो एक पड़ाव पर पहुँच चुकी है। इसलिए पहले मुँह मीठा, बाद में कान दूजा। आप सोच रहे होंगे, ऐसी क्या बात है कि जो मैं आज आपसे मुँह मीठा करने की बात कर रहा हूँ। वो खबर है ये कि आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर 2 कंटेम्प्ट के मामले चल रहे हैं। जो हमारे प्रयास थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो, तो इन प्रयासों के चलते चलते बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि मुझ पर ये 2 मुकदमे हो गए। 23 तारीख को 23/12/2025 एक तारीख ऐसी है जो मेरे को हमेशा याद रहेगी। इस दिन जज साहब ने मुझ पर चलते इन 2 अवमानना के मामलों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मंजूरी दे दी। मेरी एप्लीकेशन को मंजूर कर लिया। मतलब कि पानी बहना शुरू हो गया, चाहे वो किसी भी कारण से हुआ हो, कैसे भी हो। हमारा मकसद है कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होने का। ये उसकी ऑर्डर कॉपी मेरे हाथ में है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको। आप पैरा 4, the present application is accordingly allowed and the court master would ensure that the proceedings of the present case are recorded through WebEx platform now onwards। और इसी को इन जज साहब ने अब इस बार से मेरे को ये हिंदी के अंदर भी मिला है, इसका ऑर्डर। हिंदी के अंदर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हिंदी मेरी टंग भाषा है। वर्तमान आवेदन तदनुसार स्वीकार किया जाता है। कोर्ट मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि अब से वर्तमान मामले की कार्रवाई वेब एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिकॉर्ड की जाए। हालांकि मैंने उसी टाइम ये अनुरोध भी किया था कि इसकी कॉपी मेरे को दी जाए, तो जज साहब ने मौखिक तौर पे कहा था हाँ लास्ट के अंदर आपको सारी कॉपी इकट्ठी मिल जाएंगी। वो इस ऑर्डर के अंदर नहीं लिखा हुआ। अगली डेट के ऊपर मैं इस बात को उठाऊंगा वहां पे कि जैसा आपने कहा था, पर इसके अंदर लिखा नहीं हुआ। अब बताइए आप लोग, ये मामला मुंह मीठा करने के लायक है या नहीं है? अगर है तो मेरी तरफ से मुंह मीठा कीजिए। आप लोग मुझसे मिलेंगे, मैं आपको मुंह मीठा कराऊंगा इस चीज के बारे में। लेकिन आप ये मत सोचिए कि ये हमारी जीत है। हमारी जीत तब मानी जाएगी जब देश की हर कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की जाएगी। तब तक हम शांत होकर नहीं बैठेंगे, किसी ना किसी माध्यम से अपनी आवाज जुडिशरी के अंदर पहुंचाते रहेंगे। एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी जुडिशरी ने ही मेरे को थाली में परोस के दिया है कि मैं अपनी बात कोर्ट के अंदर कह सकूं। कही और रिकॉर्डिंग मिल गई मेरे को। हालांकि इन्होंने इसके अंदर मेरे को कुछ अलग ढंग से मेरे को रिकॉर्डिंग दी है, लेकिन मेरे को उससे फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है कि हम अपने टारगेट के नजदीक पहुंचे। हम जो चाहते थे उसका कुछ परसेंट तो हमारे को मिला, सिर्फ मेरे मामले में मिला। मेरे मामले से अब अपने मामले में उसको अप्लाई कीजिए। आप उसको 100 आदमी अप्लाई करेंगे, 1000 आदमी अप्लाई करेंगे, तो किसी ना किसी को तो मिलेगा। तरीके थोड़े डिफरेंट करने पड़ेंगे अपने हिसाब से आपको। मैंने भी कोई एक तरीका नहीं अपनाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जैसे समझ में आया मैं करता रहा। मैं इसके अंदर जब इस एप्लीकेशन की शुरुआत हुई तब मुझसे बोला गया, पहले तो मेरे को बोला गया कि ये एप्लीकेशन डिसमिस की जाती है आपकी। मैंने कहा जैसा ये कोर्ट रिकॉर्डिंग जरूरी है। मैंने फिर भी थोड़ा फोर्स करके बोला आप जो मर्जी कीजिए, पर मैं इस एप्लीकेशन पर कुछ कहना चाहता हूं। मैं शुरू की, मैंने सिर्फ चंद लाइनें बोली, पूरी एप्लीकेशन नहीं बोल पाया अभी तक मैं। उसके बाद ही कोर्ट का माहौल थोड़ा सा बदल गया। उन लाइनों को आप भी सुनिए, शायद आपको अच्छी लगे। सबसे पहले तो मैंने इसका सब्जेक्ट लिखा था, मैंने निष्पक्ष न्याय प्रदान करने का दावा करने वाली न्यायपालिका से अनुरोध है कि मुझ पर दायर न्यायालय की अवमानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुकदमों की कार्रवाई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए। महोदय, आदरपूर्वक बयान है कि यह बात मैं नहीं कहता, यह बात देश की जनता नहीं कहती। ये बातें अदालतें स्वयं अपने बारे में कहती है कि अदालतें कहती हैं कि वे निष्पक्ष रूप से कार्य करती हैं। अदालतें कहती हैं कि वह पूरी ईमानदारी से कार्य करती हैं।
अदालतें कहती हैं कि वो न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अदालतें कहती हैं कि वे न्याय प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। अदालतें कहती हैं कि वो समयबद्धता का पालन करती है, यानी कि 10 से 5। अदालतें कहती हैं कि अदालतें खुली अदालतें हैं, यानी कि ओपन कोर्ट। अदालतें कहती हैं कि यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है, यहाँ पर योग्यता के अनुसार जज बनते हैं या बनाए जाते हैं। अदालतें कहती हैं कि यहाँ पर न्याय होता है, अन्याय नहीं होता। जज साहब, ये सारी बातें हम नहीं कहते, ये बातें अदालतें स्वयं अपने बारे में कहती हैं। इसके बाद मैंने फिर अगर ये सब सत्य है तो अदालतें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग पर ऐतराज क्यों करती हैं? क्वेश्चन पूछा मैंने। क्यों नहीं जज अपनी अदालत पर संवैध संज्ञान लेकर पारदर्शिता के लिए ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाते? दूसरा प्रश्न इसी के अंदर मेरा। साथ ही मैंने एक और बात बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब असत्य है इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करवाई जाती? आप विश्वास कीजिएगा कि जज साहब ने इसके बाद मेरी एप्लीकेशन सुनने से लगभग इनकार कर दिया, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत करके 2 लाइनें और बोली मैंने सिर्फ। अदालत में चल रहे मुकदमों में 3 मुख्य किरदार होते हैं सिर्फ। पहला वादी, दूसरा प्रतिवादी, तीसरा न्यायाधीश। तीनों एडवोकेट हमारे सिर्फ स्पोर्ट के अंदर होते हैं। एडवोकेट का यहाँ पे कोई खास रोल नहीं है अगर न्यायाधीश चाहे तो। तीनों की भूमिका पृथक पृथक होती है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा संवैध संज्ञान लेकर मुझ पर दायर किए गए मुकदमे न्यायपालिका ही वादी भी है। ये लाइन मैं पूरी भी नहीं बोल पाया था अभी कि उससे पहले जज साहब ने बात को डाइवर्ट करके मेरे से बोल दिया कि आप किस लिए मांग रहे हो इसको, आप कौन सा कानून है ऐसा, कोई कोर्ट का ऑर्डर है आपके पास? हालांकि मैं कानून वगैरह पढ़ के गया था यहाँ से, लेकिन मैंने उस टाइम उस कानून वगैरह को सब साइड में करके मैंने सीधा बात करी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। मुंबई हाई कोर्ट का एक ऑर्डर मेरे को मुंबई के ही एडवोकेट श्री मान नीलेश ओझा जी ने मेरे को दिया था। मेरे को वो ऑर्डर मैंने एज इट इज सीधा जज साहब को पकड़ा दिया। जज साहब, इस ऑर्डर को पकड़ लीजिए। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर ऐसे ही अवमानना मामले के अंदर कंटेम्प्टर की मांग के ऊपर वहां पे ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवाई गई है। आप भी उसको नोट कर लीजिए, मैं आप उसका नाम बता देता हूं मैं आपको। ये मामला था जी सुओमोटो कोर्ट इन सुओमोटो एक्शन वर्सेस सतीश महेंद्रो उके, क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर 7 ऑफ 2016 डिसाइडेड ऑन फरवरी 8, 2017। 2017 में कोई मामला चल रहा होगा या 2016 में इनको कोई मामला चल रहा होगा, तो इसके ऊपर इनकी कोर्ट के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करवाई गई थी। इसमें से मैंने 19 और 20 नंबर के 2 पैरे पहले वहां पढ़े, जो जज साहब के कहने पे मैंने पढ़े, मैंने 2 पैरे। ये भी मैं अभी इसमें अपलोड कर दूंगा, साथ साथ आप भी पढ़िएगा। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे अपने अपने क्राइम मुकदमों के अंदर चलते हुए ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग करने के लिए, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको इसकी मंजूरी ना मिले। आफ्टर ऑल यहाँ के स्टेक होल्डर हम हैं। अब जजेस को ये बात धीरे धीरे समझ में आएगी, ये आने लगी है। आज मेरे इस मुकदमे के अंदर हुई है, कल को आपके मुकदमे के अंदर होगी। इसे कहते हैं पानी बहना, चाहे किसी कारण से हुआ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हुआ ना, इतना काफ़ी है। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, इतना काफ़ी है। मेरी हर कही गई बात को वहाँ पे बोला, मेरे को सुना जाएगा ना, इतना काफ़ी है। मेरे साथ पक्षपात होगा या नहीं होगा वो दिखेगा ना, इतना काफ़ी है। बहुत सी बातों के बेनिफिट मिलेंगे, मेरे को पूरी उम्मीद है इससे। साथ साथ मैंने इसके अंदर 2-3 बातें और बोली थी जो शायद सुनने में आपको भी समझ में आएंगी और अच्छी लगेंगी मेरे ख्याल से आपको बोलने के अंदर भी, कि हाँ जी मैंने क्या बोला था इसके अंदर। मैंने इसके बाद मैंने कोर्ट से पूछा मैंने कि जज साहब, क्योंकि ये मुकदमे सुओमोटो एक्शन कोर्ट इन ऑन मोशन है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा कि दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायालय में मैं जिस बेंच के समक्ष न्याय की उम्मीद से खड़ा हूँ, यहाँ पर इन 3 में से कौन विराजमान है? मेरे सामने की जो जज की कुर्सी पर कौन विराजमान है? मैंने जज साहब से क्वेश्चन पूछा। पहला न्यायाधीश, दूसरा अफसर, तीसरा सुओमोटो एक्शन
कोर्ट इन ऑन मोशन लेने वाले वादी। इसके आगे भी मैं और लिख के गया हुआ था मैं, लेकिन मेरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। बोला गया कि आप बहुत बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं, थिनर लाइन के पास खड़े हैं, बिल्कुल आपके ऊपर और कंटेम्प्ट के लग सकती है। मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिस मेरे जो कंटेम्प्ट के जो मैटर होते हैं उसके अंदर वादी खुद न्यायपालिका होती है, ये कोर्ट्स होती हैं, तो क्या मैंने ये प्रश्न गलत पूछा? जिससे कि जज साहब ने मेरे को कहा कि मैं बॉर्डर लाइन पे खड़ा हूं। कमेंट बॉक्स में बताइए इतना फिर आप। इसके बाद मैंने एक बात और पूछी मेरे जज साहब से, मैंने जज साहब ये दो मुकदमे मुझ पर दो माननीय न्यायाधीश की शिकायत के बाद अदालत यानी कि न्यायपालिका द्वारा सुओ मोटो एक्शन कोर्ट इन ऑन मोशन सव्य संज्ञान लेकर शुरू किए गए हैं। इस हिसाब से न्यायपालिका ही वादी कहलाएगी। आप बताइए कि मेरे ऊपर जो मुकदमे किए गए न्यायपालिका उसमें वादी है या नहीं है? आज की डेट के अंदर ये जुडिशरी इसको मानने को तैयार नहीं है। जज साहब अदालतों में चलते मुकदमों में प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब में दो शब्दों के साथ एक लाइन जरूर लिखी होती है। हर रिस्पोंडेंट, हर प्रतिवादी अपने जवाब के अंदर ये दो शब्द का इस्तेमाल जरूर करता है, साथ में एक लाइन लिखी होती है। वो दो शब्द होते हैं क्लीन हैंड, दैट द प्लेंटिफ हैज नॉट कम टू द कोर्ट विद द क्लीन हैंड्स एंड सप्रेस द ट्रुथ दिस ऑनरेबल कोर्ट। यानी कि वादी अदालत के समक्ष क्लीन हैंड उपस्थित नहीं हुआ है, उसमें भी दाग हैं। इसी लाइन को एक अलग तरीके से लिखा जाता है, He who comes into equity must come with clean hands। जो व्यक्ति न्याय की मांग करने के लिए अदालत आता है उसे खुद भी निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। यह हर रिस्पोंडेंट की रिप्लाई में लिखा होता है। वकील साहब लिखते हैं, अच्छी बात है, आज मेरे काम आई है, क्योंकि मेरी वादी कौन है? न्यायपालिका। इसके बाद भी मेरे को चुप करवा दिया गया, मेरे को नहीं बोलने दिया गया, बात को डाइवर्ट कर दिया गया। कोई बात नहीं, कब तक? आफ्टर ऑल कब तक? इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार आपसे, मैंने प्रयास किया, मेरे को मिली। आप प्रयास करेंगे, आपको मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपको अपने मुकदमों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं मिलेगी। अपने अपने हर मुकदमे के अंदर एप्लीकेशन लगाइए, आप डट जाइए उसके अंदर कि मेरे को ये चाहिए, चाहिए और सिर्फ चाहिए। बाल हट, तेरिया हट, राज हट, ये 3 हट मशहूर हैं। एक चौथा हट भी होता है, हम जैसे फाइटर का हट होता है कि जो हमें चाहिए वो चाहिए, उससे पहले हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर हमें वो किला फतेह करना है तो हम उस किले को जीत के मानेंगे। अगर हमें कुछ करना है, हासिल करना, तो हम उसे हासिल करके मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में कितनी रुकावटें आए, लेकिन नहीं, हम या तो उसको जीतेंगे या मरेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हार एक्सेप्ट नहीं करनी है आपको। अगर आप कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा लड़ते हैं तो खुद लड़िए मुकदमा, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस अब यही है कि जब तक आप अपने वकील को लेकर जाएंगे तो वकील आपके थॉट्स को 10% भी नहीं कहेंगे। आप खुल के अपने मुकदमे कहिए, क्या करेंगे? कंटेम्प्ट लगाएंगे? डराएंगे? लगा नहीं सकते वो, क्योंकि कंटेम्प्ट लगाना इतना आसान नहीं है। और कंटेम्प्ट लगाने के बाद आज मैं समझ रहा हूं कि जज साहब को उसको आगे संभालना उतना आसान नहीं है, अगर आप थोड़े से डेयरिंग बाज हैं तो। अगर आपको लगता है कि हमारी ये प्रयास ठीक है और आपको अगर मुंह मीठा करने का मन हो तो कृपया मुझसे संपर्क कीजिए, या अपने घर बैठे बैठे एक मुंह मीठा करते हुए कि एक सेल्फी खींच के उसको सोशल मीडिया पोस्ट कर दीजिए आप कि आपको खुशी है और हमने मुंह मीठा कर लिया। या कमेंट्स में लिख दीजिए कि आपने क्या खाया, कौन सा मिष्ठान खाया आपने। कमेंट बॉक्स में इतना लिख देंगे तो भी मेरे को तसल्ली मिल जाएगी आपको। लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको भी ऐसा करने के लिए वो भी अपने अपने कोर्ट्स के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन में कोशिश करें, उसको मंजूर कराएं। कृपया करके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए आप। जितना ही अधिक वीडियो शेयर होगी उतनी ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। जितने ज़्यादा लोग जागरूक होंगे उतनी जल्दी हमारे देश से न्याय मिलना शुरू होगा। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।